ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये सवाल हर साइंस स्टूडेंट का दिमाग खराब कर देता है। सर जेई नीट तो हुआ नहीं, तो अब हम कौन सा कोर्स करें जो हमारे साइंस स्ट्रीम से लिंक्ड हो। और आज जब सीयूटी के थ्रू बाकी सब कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है तो वो भी समझ नहीं आ रहा कि सर कौन सा कोर्स ऑप्ट करें, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। नो प्रॉब्लम बच्चों, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, नीड नॉट टू वरी। तो आज मैं इस वीडियो में साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट थिंग्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लेके आ रहे हैं बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। बच्चों जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन कल्चर की स्टडी, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, उन सब स्टडी के ऊपर कोर्स है आपका एंथ्रोपोलॉजी। और जब एंथ्रोपोलॉजी के हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो बच्चों आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कोर्स होना जरूरी है। तीन ही सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, इसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को नहीं मांगा गया है। तो दिस इज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर बीएससी बायोलॉजिकल साइंस। अगेन बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है ये, जो बच्चे मेडिकल्स के लिए जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कोर्स कहीं ना कहीं है ये। इसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपके बायोलॉजी होनी चाहिए, और बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चल सकता है। मींस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा आपका? बायोलॉजी। वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएससी बायोमेडिकल साइंस। इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड उसके रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। Now let's talk about BSc Honors Biochemistry course. Again, when we talk about subject combination, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या बनती है? आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए एंड बायोलॉजी होना चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, अगर स्टूडेंट के पास फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं ऑप्ट करना चाहता, इस टाइम पे स्टूडेंट केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता है। Now let's talk about BSc Honors Botany, which is one of the important wing of biology, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी कहना की करते हैं। Now when we talk about subject combination में मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन जरूर चलेगा, या फिर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री भी चलेगा। नाउ जिन बच्चों का इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ है और जो अपना बीएससी केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं आगे अपने करियर में लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है। Now let's talk about BSc honor course Computer Science, one of the renowned course of Delhi University। इंजीनियर्स की बहुत बड़ी ये पसंद होती है। इवन जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। नाउ इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जाएं तो क्या है आपके पास? कोई एक लैंग्वेज, 13 में से कोई एक लैंग्वेज आप लेके चूज कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और कोई भी दो सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे, लेट्स से दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है, इवन इकोनॉमिक्स, बीएसटी भी हो सकता है। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है इसके लिए, वो क्या है? कोई भी दो लैंग्वेज, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कोई एक सब्जेक्ट जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा था, ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्स। जब हम लोग बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बैठता है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ पे फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं
एंड आप कंप्यूटर साइंस या आईपी भी ले सकते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस। जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर आपका कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स चल सकता है, बायोलॉजी की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। जब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, व्हाट वी हैव फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड इवन जिनके पास बायोलॉजी नहीं है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की हेल्प से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। जब हम लोग जियोलॉजी की बात करते हैं देन वी हैव कॉम्बिनेशन लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन चलेगा, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी या जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, इवन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स होम साइंस कोर्स। जब हम लोग यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजी फिजिक्स और कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, एंड इवन कॉम्बिनेशन यही बन रहा है, बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो या फिर कोई एक सब्जेक्ट भी चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटल, मींस जिन बच्चों का इंटरेस्ट आपका इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। इंस्ट्रूमेंट मींस आपके लैब से लिंक चीजें हैं। नाउ हियर वी हैव कॉम्बिनेशन लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और कॉम्बिनेशन बन रहा है फिजिक्स मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या आईपीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए, और कोई भी दो सब्जेक्ट चाहिए, चाहे वो बच्चा कॉमर्स का हो चाहे बच्चा साइंस का हो चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, बट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इवन यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बन रहा है आपके पास कोई दो लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स और कोई एक सब्जेक्ट आपका डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। मींस जब आप लोग वायरसेस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो ये वो कोर्स है आपका। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वी हैव फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन जरूरी है। बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बायोकेमिस्ट्री आपका कहना कि आपका होना चाहिए। Now let's talk about BSc honor physics, one of the very difficult course. When we talk about this combination physics, chemistry and applied mathematics या mathematics होना आपके लिए जरूरी है। Now let's talk about BSc honors polymer science. When we talk about the combinations, combination में आता है आपका physics, chemistry, mathematics या applied mathematics combination आपका बनता है। Let's talk about BSc Honors Statistics, one of the very beautiful, very demanding course of Delhi University. When we talk about its combination, combination में आपका मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ भी चलेगा। डोमेन्स में आप कोई भी दो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अलावा ले सकते हो, प्लस एक लैंग्वेज। इवन कॉम्बिनेशन ये भी कह रहा है दो लैंग्वेजेस भी चलेंगी, मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और कोई एक और डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में कहीं ना कहीं पढ़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर बीएससी जियोलॉजी। व्हेन वी टॉक अबाउट जियोलॉजी इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट योर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, उसमें आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटेक। ओनली बीटेक कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है वो है आपका आईटी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन के अंदर आईटी प्लस एमआई के नाम से मशहूर कोर्स है। क्या होना जरूरी है आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का देना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस। नाउ व्हेन वी गो विद द कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, एंड साथ में बायोलॉजी होना जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट बीएससी प्रोग्राम में अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होना जरूरी है। When we talk about BSc program in applied physical science with industrial chemistry, इसमें आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो बच्चों मैंने आपके लिए जो मेजोरिटी ऑफ साइंस कोर्सेज से, रेनाउंड साइंस कोर्सेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कवर कर दिए हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई अगर प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, तो कमेंट अस। इवन ये प्लीज वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ऑल द बेस्ट टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।